आज हम पकड़ने वाले हैं डॉम स्टूडियो की सीरीज को और शुरू करेंगे वहीं से जहां पर छोड़ कर गए थे, एपिसोड 38 से। एपिसोड की शुरुआत होती है एक लड़ाई से, जहां टाइटन ड्रिल मैन और टाइटन स्पीकर मैन एक साथ मिलकर इस म्यूटेंट टॉयलेट को मार रहे हैं। ये टॉयलेट भी काफी ताकतवर है, इसीलिए ये दोनों टाइटन्स को काफी अच्छी टक्कर दे रहा है। लेकिन टाइटन ड्रिल मैन दिमाग लगाता है और इस म्यूटेंट को जमीन के नीचे खींच लेता है और फिर नीचे ही नीचे ड्रिल टाइटन इसके पैरों को आलू की तरह छिल के रख देता है, जिसकी वजह से इस टॉयलेट की मोबिलिटी कम हो चुकी है। अगले सीन में हम टाइटन टीवी मैन को साइंटिस्ट टॉयलेट के सामने देखते हैं, जो कि लिटरली इसे खत्म करने के मूड में है। और साइंटिस्ट टॉयलेट की ऐसी फटी पड़ी है कि ये टाइटन टीवी मैन के खिलाफ अपने मिनियंस भेजता है, लेकिन टाइटन टीवी मैन इसकी आंखों के सामने सामने सारे मिनियंस बिखेर के रख देता है। अगले सीन में हम रोजी को एक दीवार के ऊपर देखते हैं, जिसने एक बड़ी सी बंदूक ले रखी है और इस बंदूक का नाम है टाइटन किलर। ये बंदूक को चार्ज करके टाइटन टीवी मैन के ऊपर मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी बगल में एक पोर्टल खुलने लगता है, जिसको इग्नोर करके रोजी टीवी टाइटन के ऊपर गोली चला देती है। गोली लगते ही टीवी टाइटन का शरीर थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो जाता है, जिसका फायदा उठाने के लिए ये मिनियंस आ जाते हैं। लेकिन तब तक टाइटन टीवी मैन अपने शरीर पे काबू कर लेता है और अपने गुस्से को आग बना के बाहर फेंकता है, जो देखकर साइंटिस्ट की फट जाती है। टाइटन टीवी मैन धीरे धीरे साइंटिस्ट टॉयलेट की तरफ बढ़ता है और टीवी टाइटन के शरीर से इतना ज्यादा रेडिएशन निकल रहा था कि टॉयलेट के ऊपर भी आग लग जाती है। और टाइटन टीवी मैन कहता है, मेरे सामने झुक, और अपनी डोमिनेंस दिखाकर ये साइंटिस्ट टॉयलेट का रोबोट पूरी तरह जला के राख कर देता है। रोजी अपनी बंदूक फिर से रिलोड करती है और इससे पहले कि टीवी टाइटन साइंटिस्ट टॉयलेट को कुचल पाता, ये फिर से गोली चला के टीवी टाइटन को पैरालाइज कर देती है। मिनियंस टाइटन के ऊपर हमला करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी होती है किसी की एंट्री। ये है हमारी पहली फीमेल टाइटन, टाइटन पेंसिल वुमेन, और ये लिटरली सेकंड्स के अंदर आसपास के टॉयलेट्स का सफाया कर देती है। जिसके बाद ये और टाइटन टीवी मैन एक दूसरे को देखते हैं और इन दोनों को एक दूसरे से लव ऑन फर्स्ट साइट हो जाता है। कुछ भी मजाक कर रहा था। एपिसोड 39 की स्टार्टिंग में हमें एक परसेंटेज दिखाई जाती है, यानी कुछ बुरा होने ही वाला है। अगले सीन में हम फिर से इन तीनों को एक दूसरे से लड़ते हुए देखते हैं, जिस लड़ाई में टीम वर्क करके हीरो टाइटन्स इस म्यूटेंट टॉयलेट के हाथ काट देते हैं और फिर स्पीकर्स की सोनिक बूम से इसके भेजे का ऑमलेट फ्राई कर देते हैं और फिनिशिंग ब्लो देने के लिए ड्रिल टाइटन इसका मुंह फाड़ के आग उगल देता है। लेकिन ये जीत की खुशी ज्यादा देर नहीं रहती, क्योंकि तभी यहाँ एक और म्यूटेंट आ जाता है, जो कि पिछले वाले से ज्यादा ताकतवर और ज्यादा समझदार होता है। ये बारी बारी से स्ट्रेटेजी लगा के दोनों टाइटन्स को पीट देता है और ड्रिल टाइटन इतना ज्यादा घायल हो जाता है कि वो खड़ा भी नहीं हो पाता। मदद करने के लिए ये अपने पर्सनल असिस्टेंट को बाहर निकालता है, लेकिन ये टाइटन को कहता है कि उसका शरीर काफी पुराना हो चुका है और अब उसे विकसित होना ही पड़ेगा। ड्रिल टाइटन भी कहता है, ओके बिचेस, लुक एट मी, और कतई आग की लपटों में शावर लेकर एक ड्रैगन बन जाता है। जिसके बाद ये सबसे पहले तो म्यूटेंट के ऐसा घुसंड बजाता है कि ये साला 600 मीटर दूर रगड़ता हुआ जाके टीवी टाइटन के सामने रुकता है। लेकिन ये म्यूटेंट वापस खड़ा होकर ड्रैगन को गुस्सा दिलाता है ताकि ये फंस जाए। टीवी टाइटन ड्रैगन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता। दूसरी तरफ रोजी टाइटन पेंसिल वुमेन के ऊपर टाइटन किलर चला देती है और पेंसिल वुमेन गिरने लगती है। इससे पहले कि टाइटन किलर वायरस पेंसिल वुमेन के पूरे शरीर में फैलता, ये अपने हाथ को हवा में तोड़कर अलग कर देती है और नीचे गिरते ही अपने हाथ रीजनरेट कर लेती है। लेकिन सामने होते हैं मिनियंस और पेंसिल वुमेन क्लोज रेंज में बैटल नहीं कर पाती, और तभी इसे बचाने आता है टाइटन स्पीकर मैन, जो कि चुन चुन के इन मिनियंस को तोड़ता है। और अगले सीन में हम देखते हैं टीवी टाइटन को एक बीकन इंस्टॉल करते हुए, जिसको डीएक्टिवेट करने के लिए रोजी टीवी टाइटन को डिस्ट्रैक्ट करवाती है और खिटपिट करने लगती है। लेकिन तभी यहाँ अलायंस के मेंबर्स आ जाते हैं, जिनसे लड़ने के लिए रोजी बाकी टॉयलेट्स को बुला लेती है। अगले सीन में हम ड्रैगन और म्यूटेंट को लड़ते हुए देखते हैं, जहाँ म्यूटेंट इतनी बुरी तरह हार रहा है कि इसको बैकअप के लिए हेडक्वार्टर में कॉल लगानी पड़ती है। बट हेडक्वार्टर खुद सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ आउट ऑफ नोवेयर सीपेन टेलीपोर्ट होके आ जाता है और मजे मजे में ही साइंटिस्ट को जख्मी करके इसका डेटा चुरा के ले जा लेता है, जहाँ हमें पता चलता है कि ये उन लोगों से मिला है जो काउंटर टाइटन को कंट्रोल करते हैं। अगले सीन में हम काउंटर टाइटन को कुछ मिनियंस को मारते हुए देखते हैं, जहाँ अचानक से इसका शरीर जाम हो जाता है और एक बैंगनी मैड एंगल आके बोलती है कि बहुत खेल लिया रोबोट के साथ, अब अगले बच्चे की बारी। जिसके बाद ये टाइटन का कंट्रोल सीपेन को दे देती है। अगले सीन में म्यूटेंट और ड्रैगन लड़ रहे होते हैं, जहाँ म्यूटेंट बड़ी ही चालाकी से ड्रैगन को खोलते हुए लावा में फेंक देता है। म्यूटेंट को लगता है ड्रैगन मर गया, लेकिन ड्रैगन तो लावा की प्रीमियम स्किन लेकर बाहर आ जाता है और म्यूटेंट को मार मार के उसकी चटनी बना देता है। अगले सीन में लियोन भाई टाइटन कैमरामैन के साथ तगड़ा
1v1 करके उसके कैमरा लेंस को तोड़ देता है और स्क्रीन दिखा के कैमरा टाइटन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ये बिना जाने कि कैमरा टाइटन के अंदर एक एंटी स्क्रीन इमरजेंसी सिस्टम है। अगले सीन में हम टाइटन क्लॉकमैन वर्सेस कमांडर होते हुए देखते हैं, जहां कमांडर समझ जाता है कि क्लॉक टाइटन डोम के बाहर इसीलिए चिल मार रहा है क्योंकि पक्का इसका आदमी अंदर बैठकर मिसाइल्स को डिफ्यूज कर रहा होगा, जिसको मारने के लिए कमांडर खुद डोम के अंदर आ जाता है। यहाँ अंदर अलार्म क्लॉक सारी मिसाइल्स को डिफ्यूज करने के लिए हर एक वायर काट के ट्राई कर रहा है, लेकिन तभी यहाँ पे कमांडर आ जाता है, जिसको हैंडल करने के लिए क्लॉकमैन एंट्री मारता है और इन दोनों के बीच होती है तगड़ी लड़ाई, जिसमें स्पाइडर क्लॉक भी क्लॉकमैन की मदद करता है, लेकिन कमांडर इसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। बट गेस व्हाट, क्लॉकमैन टाइम को रिवर्स करके स्पाइडर क्लॉक को फिर से सही कर देता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं अलायंस के बाकी मेंबर्स को सांड, स्मोक और बाकी के सुपर टॉयलेट से लड़ते हुए, लेकिन इन दी एंड अलायंस ड्रिल वुमेन को बचा लेते हैं और टॉयलेट्स को हरा देते हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि अलायंस के नाम पे कोई बेगुनाह इंसानों को, इवन छोटे बच्चों को मार रहा है। और तभी सी पेन का दिया पेन एक्टिवेट हो जाता है और कहने लगता है इन टॉयलेट्स की बातों पे ध्यान मत दो, लेकिन अब तक अलायंस समझ चुके थे कि ये सब सी पेन का करा धरा है और ये सब यहाँ से टेलीपोर्ट होके चले जाते हैं, लेकिन बेचारे सांड और स्मोकी गिरते हुए मलबे के नीचे रह जाते हैं। बिल्डिंग इनके ऊपर गिरने ही वाली होती है, लेकिन अचानक से समय रुक जाता है और एंट्री होती है डॉम की। अगले सीन में हम क्लॉकमैन को कमांडर से डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस थैनोस वाली स्टाइल में लड़ते हुए देखते हैं, जिसके बाद क्लॉकमैन इसे पोर्टल बना के मॉन्स्टर अप के यूनिवर्स में ले जा लेता है, जहाँ पे टाइटन क्लॉकमैन काफी बिजी नजर आता है। जिसके बाद ये एक और बार पोर्टल बनाता है और इस बार ये विरलेंस के यूनिवर्स में चले जाते हैं, जहाँ टाइटन कैमरामैन वर्सेस इन्फेक्टेड सुनार टाइटन की लड़ाई चल रही थी, लेकिन यहाँ पर भी डिशुम डिशुम करके ये वापस अपने यूनिवर्स में आ जाते हैं, जहाँ क्लॉकमैन कमांडर से बोलता है कि एक दूसरे से लड़के एनर्जी वेस्ट करना सही नहीं है क्योंकि इनका दुश्मन एक ही है। लेकिन कमांडर बिना कुछ सुने क्लॉकमैन के मुंह पे मुक्का मार के छेद कर देता है, जिसके बाद इसे लगता है क्लॉकमैन मर गया, लेकिन क्लॉकमैन का एस्ट्रल प्रोजेक्शन बाहर आके अपनी बॉडी को रिपेयर कर लेता है और अब क्लॉकमैन को गुस्सा आ चुका है, जिसके बाद कमांडर के ऊपर होती है मुक्कों की बारिश और क्लॉकमैन इसे एक टाइम वार्प में कैद कर लेता है, लेकिन ये अपनी पूरी जान लगा के टाइम वार्प तोड़ देता है, जिसकी वजह से इसकी शारीरिक हालत बिगड़ने लगती है। क्लॉकमैन बोलता है फालतू में मत लड़, तेरी बेटी अभी भी जिंदा है। क्लॉकमैन चाहता है कमांडर इनके साथ मिलके असली दुश्मन को हराए, लेकिन जैसे ही कमांडर सुनता है कि उसकी बेटी जिंदा है, वो तुरंत यहाँ से फूफा हो जाता है। तभी अलार्म क्लॉक भी कहता है कि मिसाइल डिफ्यूज हो चुकी है, जिसके बाद टाइटन क्लॉकमैन अपना डोम हटा देता है। स्पाइडर क्लॉक और क्लॉकमैन भी यहाँ से वापस निकल लेते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक म्यूटेंट टेलीपोर्ट होकर आ जाता है, जिसको ऑब्वियसली टाइटन क्लॉकमैन 2-3 ठुमके मार के खत्म कर देता है। जिसके बाद दूसरा म्यूटेंट भी आता है और टाइटन इसे भी मार देता है और अपने शरीर पे स्पीड बूस्ट लगाकर ये भी कतई सुपरमैन की तरह फूफा हो जाता है। जिसके बाद हम वापस रोजी वर्सेस अलायंस वाले सीन पर आते हैं, जहाँ बेचारा एक टॉयलेट अपना वेपन ही नहीं ले जा पा रहा, एक ड्रिलमैन टॉयलेट पे थप्पड़ी थप्पड़ बजा रहा है और यहाँ पे लफड़े ही लफड़े चल रहे हैं। रोजी ऑलमोस्ट बीकन को हैक करने ही वाली होती है, लेकिन तभी क्लॉकमैन टाइम रिवर्स करके सिचुएशन हैंडल कर लेता है, बट इट्स टू लेट नाउ। अगले एपिसोड में हम देखते हैं सारे टाइटन्स को मिनियंस के खिलाफ लड़ते हुए। इवन टाइटन कैमरामैन आउट ऑफ कंट्रोल होके भी बाकी टाइटन्स की मदद कर रहा है। सारे मिनियंस को हैंडल करते ही एंट्री होती है ड्रैगन की, जो कि लिटरली गुस्से के मारे पागल हो चुका है और दोस्तों पर ही हमला कर रहा है। लेकिन तभी एंट्री होती है टाइटन क्लॉकमैन की, जो एक ही बारी में ड्रैगन को शांत कर देता है और हम देखते हैं टाइटन्स असेंबल। दूसरी तरफ साइंटिस्ट अपने अबोमिनेशन को लॉन्च कर देता है, जिसको रोकने का एक ही तरीका है, उसको जान से मारना। ये अबोमिनेशन, जो कि एक्चुअली जी-मैन का अपग्रेडेड वर्जन है, देखने में सभी टाइटन से 4-5 गुना बड़ा है और ये टाइटन्स को इग्नोर करके हेडक्वार्टर्स की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि ये जानता है टाइटन्स इसे रोकने आएंगे ही और इसका इरादा है हेडक्वार्टर्स पे हमला करना। इसको किसी भी हालत में रोकना है, लेकिन किसी को नहीं पता कैसे। ऑलराइटी देन, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।